गांव सरस्वतीपुर एक शांत और सरल गांव था, जहां अधिकतर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार व्यक्ति, हरिराम। हरिराम कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसकी न तो बड़ी जमीन थी, न ही कोई व्यापार। वह दिन भर गांव के दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को अपनी झोपड़ी में आकर अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ सादा जीवन बिताता। हरिराम की सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी ईमानदारी। उसे चाहे जितनी भी कठिनाई हो, लेकिन उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही कभी बेईमानी की। संघर्षों से भरा जीवन हरिराम का जीवन आसान नहीं था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे सही मजदूरी नहीं मिलती। कई लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी वह कभी किसी से लड़ता नहीं था। उसका विश्वास था, सच्चाई चाहे जितनी भी मुश्किल में हो, अंत में जीत उसी की होती है। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। हरिराम के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो गई। गांव के बहुत से लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। हरिराम के दोस्तों ने भी उसे कहा, चल हरिराम, चलें शहर, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। लेकिन हरिराम का जवाब था, मैं अपनी धरती को नहीं छोड़ सकता। मैंने यहीं जन्म लिया है, यहीं रहकर मेहनत करूंगा, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। किस्मत की परीक्षा। एक दिन हरिराम काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह एक छोटा सा बैग था। बैग को खोलने पर उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें सोने की मोटी मोटी चूड़ियां, गहने और नोटों की गड्डियां थीं। हरिराम कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक पल के लिए यह ख्याल भी आया, अगर मैं यह रख लूं तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, मैं अपनी झोपड़ी को घर बना सकूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ने कहा, यह मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूंगा तो मैं भी उसी राह पर चल पड़ूंगा जिससे मैं हमेशा दूर रहा हूं। यह बेईमानी होगी। उसने बैग को उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया बैग को देखकर चौंक गया। उसने कहा, यह तो सेठ रमेश चंद्र की पत्नी का बैग है। वह मंदिर के रास्ते में गिर गया था। पूरे गांव में इसकी तलाश हो रही थी। मुखिया ने बैग लौटाया और हरिराम की ईमानदारी की खूब तारीफ की। सेठ जी की पत्नी रो पड़ी, भैया, आप जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। आपने ये सब अपने पास रख लिया होता तो कोई जान भी नहीं पाता। हरिराम मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी वह चीज है जो तब भी निभाई जाती है जब कोई ना देख रहा हो। पुरस्कार नहीं, पहचान मिली। सेठ जी ने हरिराम को इनाम देना चाहा, पैसे, कपड़े, नया घर। लेकिन हरिराम ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, अगर मैं इनाम के लिए ईमानदार बनता तो शायद यह ईमानदारी ही ना होती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अगर कभी मेरे बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल जाए तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। सेठ जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हरिराम के दोनों बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठा लिया। उन्होंने उन्हें शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और हर महीने के खर्चे की व्यवस्था की। गांव में हरिराम की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लोग उसे देखकर कहते, अगर कोई सच्चा आदमी है तो वह हरिराम है। वक्त ने करवट ली, समय बीतता गया। हरिराम ने मेहनत करते करते अपने खेत को थोड़ा थोड़ा करके उपजाऊ बना लिया। बारिश ने भी इस बार साथ दिया। उसकी फसल अच्छी हुई और थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी। उसके बेटे बेटियां पढ़ाई में अच्छे निकले। बेटा इंजीनियर बना और बेटी ने अध्यापन को चुना। दोनों ने अपने पिता की ईमानदारी को हमेशा अपनी प्रेरणा बनाया। एक दिन गांव में एक सभा बुलाई गई, जहां गांव के सभी बड़े लोग एकत्रित थे। वहां सरपंच ने घोषणा की, गांव के सबसे ईमानदार और सम्माननीय व्यक्ति को गांव गौरव सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान हम हरिराम जी को देना चाहते हैं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। हरिराम ने मंच पर आकर सिर झुकाकर कहा, मैं कोई बड़ा काम नहीं किया, बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। अगर हम सब अपने अपने हिस्से की सच्चाई निभाएं तो हमारा समाज कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। कहानी की सीख। हरिराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह जरूरी नहीं कि एक ईमानदार आदमी के पास बहुत पैसा हो या वह ऊंचे पद पर हो। उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है विश्वास।